छठा लेक्चर है। आप सभी का जो है स्वागत है। ब्रजेश जी आज एक बहुत ही अद्भुत विषय पर जो है अपना व्याख्यान रखने वाले हैं। मैं माननीय ब्रजेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। माननीय ब्रजेश जी। और दिए रिकॉर्ड दे दो। चक्कर में नहीं हूँ उसमें। ब्रजेश जी आप शेयर कर सकते हो, अपना शुरू कर सकते हैं। जी। नमस्ते एवरीवन। जी, तो सबको नमस्कार। आज मार्गशीर्ष अमावस्या पर हम इस श्रृंखला के छठे, लेट मी करेक्ट दिस प्लीज, जस्ट अ मोमेंट। जी, नमस्ते एवरीवन। आज मार्गशीर्ष अमावस्या, विश्वावसु संवत्सर, कलयुगाब्द 5126, आंग्ल आंग्ल दिनांक नवंबर 19, 2025 को हम आधुनिक भौतिक विज्ञान और वैदिक ज्ञान विज्ञान में समय सापेक्षता जो है, टाइम रिलेटिविटी, उस पर्टिकुलर जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का जो ये टॉपिक है, उसमें टाइम डायलेशन है, उसका थोड़ा तुलनात्मक विचार करेंगे। और उसका यह भाग एक इसलिए लिखा गया है कि समय को लेकर और भी ऐसी इवेंट्स हमारे इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में, वैदिक वाङ्मय में दी गई हैं, और समय को लेकर बहुत सारी विषय पर चर्चा हो सकती है, इसलिए इसको भाग एक लिख दिया गया है। तो मुख्य रूप से इसमें टाइम डायलेशन जो है थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, मॉडर्न फिजिक्स में, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। और इसमें कंपैरिजन जो होगा, तो वैदिक वाङ्मय जो है उसमें से, इतिहास पुराणादि ग्रंथों में से, इसके बहुत सामान्य प्रस्तुतिकरण के लिए श्रीमद् भागवत से, श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराण में से एक है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं कुल। इन 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक हैं। तो इसमें इस 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत महापुराण में दो घटनाएं ऐसी चुनी गई हैं कि जो टाइम रिलेटिविटी, जो मॉडर्न फिजिक्स की हैं, स्पेसिफिकली बोले तो टाइम डायलेशन, गिर पड़ेगा, निकल जाएगा इसमें से। उसको बताते हैं। जिसमें किंग ककुदमी जो है, राजा ककुदमी, वो ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं, और जब वापस आते हैं, जो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के तीसरे अध्याय में आता है, और राजा मुचकुंद जो हैं, उनके विषय में 10वें अध्याय, 10वें स्कंद में, एक के 51वें अध्याय में वो कथा आती है। तो ये दोनों में टाइम डायलेशन की घटनाएं स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स के टाइम डायलेशन से एकदम प्रस्तुत होती हैं, वैज्ञानिक रूप से समझी जा सकती हैं। तो टाइम डायलेशन में दो टाइप के टाइम डायलेशन होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में बताए गए हैं। उसको संक्षिप्त में बताया जाता है। तो एक तो वेलोसिटी टाइम डायलेशन, गति के कारण समय जो है, जो गतिमान होता है उसके सापेक्ष में जो स्थिर होता है, तो गति के कारण
गतिमान की जो घड़ी है या उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहे फिजिक्स की भाषा में, तो उसमें उसका समय धीरा हो जाता है, धीमे चलता है स्थिर की सापेक्ष में। और दूसरा जो टाइम डायलेशन पॉसिबल बनता है, आपने यदि हॉलीवुड की इंटरस्टेलर जो सुपर हिट साइंस फिक्शन मूवी है वो देखी हो, तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी टाइम डायलेशन होता है, समय की गति धीमी पड़ जाती है। एंड नॉट ओनली आपका जो फिजिकल क्लॉक, हम जब टाइम डायलेशन विचार करते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग ये विचार करते होंगे कि जो घड़ी में हम समय देखते हैं वही स्थिर हो जाता है, स्थिर मतलब वही धीरा पड़ जाता है, स्लो हो जाता है, मूविंग क्लॉक गोज स्लो, ऐसे इस इवेंट को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम डायलेशन के लिए। और ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के लिए इंटरस्टेलर में मूवी में जैसे बताया गया है, तो वो ब्लैक होल के पास कोई गार्गेंजुला करके कोई ब्लैक होल है, उसके पास कोई मिलर करके प्लेनेट है, उसके ऊपर जीवन की संभावनाएं, पृथ्वी खत्म होने वाली है, तो ढूंढने के लिए जाते हैं। और उस यात्रा के दौरान टाइम डायलेशन वहां के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उनको अनुभव में आता है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी धीरे पड़ जाती है। नॉट ओनली जिसमें हम समय देखते हैं वो घड़ी ही धीरे पड़ती है, लेकिन समय की जो अवधारणाएं बायोलॉजिकल क्लॉक के सेंस में है या जहां पर भी है, वो सारी घड़ियां, जैविक घड़ी भी धीमी पड़ जाती हैं। वो आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा कि हीरो जब वो ट्रैवलिंग करके आता है, तो करीब कुछ एक वर्ष होते हैं, 3-4 वर्ष की यात्रा, 3-1 वर्ष की यात्रा होती है, लेकिन पृथ्वी पर उसी दौरान उनकी जो बेटी को वो 8-10 साल का छोड़ के गए होते हैं, वो आईसीयू में बूढ़ी औरत के रूप में वापस आते हैं, तब उनसे मुलाकात होती है। जबकि जो उनके पिता हैं, हीरो हैं, वे जैसे गए थे उनकी आयु में, बायोलॉजिकल एज में भी उनके 3-4 वर्ष की ही वृद्धि हुई थी। तो ये दो प्रकार के टाइम डायलेशन मॉडर्न फिजिक्स में बताए गए हैं। अब श्रीमद् भागवत की हम बात बात करें, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी विषय आए आते हैं भागवत के विषय में कि भाई उसका डेटिंग क्या है, 7-8 शताब्दी पूर्व ही लिखा गया है, ये ऐसा वैसा सब आता है। तो उसमें जो, ये एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ये विषय, ये पॉइंट पर्टिकुलर इसलिए रखा गया है कि बहुत सारे विद्वानों ने प्रमाणों सहित ये ख्यापित किया है, साबित किया है कि वो 7-8 सेंचुरी पहले नहीं लिखा गया है, उससे प्राचीन है, अधिक प्राचीन है। दूसरी बात, पहले एक ही पुराण हुआ करता था, इतिहास पुराण आदि के रूप में। और उपनिषद में भी ये आता है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं, तो सबसे पहले उनको तपस्या करके जिसकी स्मृति होती है, उनको जो याद आता है, वो पुराण होते हैं। तो ऐसा भी प्रमाण मिलता है। तो तात्पर्य कहने का ये है कि जितने ही वेद, एक वेद से जैसे 4 वेद किए गए, और बहुत सारी वेद शाखाएं भी थी जो लुप्त हो चुकी है, अब मुख्य चारों उसकी कुछ सीमित वेद शाखाएं ही उपलब्ध हैं कलयुग में, उससे पहले बहुत सारी थी। तो ऐसे ही पुराण भी बहुत श्लोकों के सहित थे, जैसे महाभारत भी पितृलोक में अलग महाभारत है जो कई लाख श्लोकों में है, देवलोक में अलग महाभारत है जो कई लाख श्लोकों से गुंफित है। लेकिन मनुष्यों की कैपेसिटी के हिसाब से कलयुग में महर्षि वेद व्यास जी ने कलयुग के मनुष्यों के लिए केवल 1 लाख श्लोकों का महाभारत उसमें से चुन कर दिया है, ऐसा महाभारत में ही उल्लेख है। तो पहले एक ही पुराण था, उसके विभाग करके जैसे एक वेद से 4 वेद किए, ऐसे ही एक ही पुराण के 4 लाख श्लोकों का विभाग करके इतिहास पुराण आदि ग्रंथों के रूप में 18 पुराण के रूप में ये दिया गया। उसमें से श्रीमद् भागवत महत्वपूर्ण पुराण इसलिए है, इंपॉर्टेंस उसका ये है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, यदि कोई विद्वान है, खास करके संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य में, वेदादि शास्त्रों में, तो यदि उनकी कसौटी करनी है या उनकी कसौटी होनी है, तो अन्य पुराण, इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में या कहीं पर नहीं होती है जितनी श्रीमद् भागवत में होती है। इसमें इतना सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा हुआ है और बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब उसको डिकोड करना, उसको समझना, इट इज़ नॉट इजी फॉर स्कॉलर्स एंड और विद्वानों के लिए। तो वैदिक ज्ञान विज्ञान भागवत में बहुत सारे विषयों के रूप में आता है, उसमें से ये पर्टिकुलर विषय यहाँ पे चुना गया है।
जो ककुदमी है, राजा ककुदमी, वे अपनी पुत्री के लिए चिंतित होते हैं कि मेरे वे विचार करते हैं कि मेरे मन में बहुत सारे राजाओं का विचार है कि किसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा तो चलेगा या क्या होगा। तो वो उनके पास लिस्ट भी होता है। और वे विचार करते हैं कि मैं ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से पूछ कर ही अपनी पुत्री का विवाह करूं। और दूसरी बात कहीं पर यह भी है कि उनकी पुत्री के योग्य कोई उनको लगता नहीं है उस समय। तो वे ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। उस समय ब्रह्मलोक में कोई पर्व उत्सव त्योहार मनाया जा रहा होता है। तो कार्यक्रम चल रहा होता है। तो सब व्यस्त होते हैं, तो इनको वेट करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि ब्रह्मा जी थोड़े फ्री हो जाए और तब जाके तब उनसे निवेदन करें। तो ब्रह्मा जी जब थोड़े उससे फ्री होते हैं, कुछ वहां के कुछ मिनट ही बीते होते हैं, तब राजा उनसे निवेदन करते हैं कि मेरी पुत्री के लिए आप उचित वर बताइए, मैं उससे उसका विवाह करूंगा। और तब ब्रह्मा जी मुस्कुराकर कहते हैं कि भैया इतने कार्य के लिए आप यहाँ की यात्रा तो किए हैं, लेकिन जिस समय में आपने यात्रा की है आपको लगता है कि आपने इतने समय ही यात्रा की और इतने समय ही आपने यहाँ पे प्रतीक्षा की है, लेकिन उतने समय में वहां पर 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं। तो 27 चतुर्युगी में तो कितने सारे, मतलब 4 युग 27 बार बीत चुके हैं। और ठीक है, अब आप वापस जाएंगे तो आपका वो राज्य नहीं होगा, वो सीमाएं नहीं होगी राज्यों की। राष्ट्र वो जो भी उस समय राजे रजवाड़े थे उनकी, और सब पृथ्वी का चित्र बदल चुका है। लेकिन आप जाइए और इस समय 28वीं चतुर्युगी का द्वापर युग का अंत होने वाला है। और उस समय में श्री कृष्ण और बलराम वहां पे हैं, और बलराम के साथ आपकी पुत्री रेवती का विवाह कीजिए, उनसे करिएगा। और बाद में श्रीमद् भागवत में आगे दशम स्कंद में कथा आती है कि इनका विवाह रेवती का बलराम जी के साथ किया गया था। तो ककुदमी जो राजा है उनका दूसरा नाम रैवत भी है। तो रैवत की पुत्री इसलिए रेवती, ऐसे भी नाम है। तो इसमें समझने का जो मुद्दा है वो ये है कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर। ठीक है। ककुदमी जो राजा है, फ्रेम फ्रेम ए और फ्रेम बी। फ्रेम ए और फ्रेम बी मतलब ये रिलेटिविटी की भाषा में बताया गया है। तो ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं और सब सृष्टि का संचालन करते हैं, तो ब्रह्मलोक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है पृथ्वीलोक। और इस लोक एक लोक से पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक तक की जो यात्रा है, उसमें कितनी गति से वो गए होंगे, कौन से विमान से या कौन सी यात्रा उन्होंने की होगी, उसके विषय में विचार करना चाहिए। जिससे वे वहां पर पहुंचे तो ऐसा नहीं था कि वो बूढ़े हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। वो वहां पर जैसे थे वैसे ही पहुंचे हैं, बहुत गति से पहुंचे हैं। जैसे कि इंटरस्टेलर में ये लोग ट्रैवल करते हैं बहुत फास्ट, नियरली, जैसे मूवी में बताया गया है कि जब वो पहुंचते हैं उस प्लेनेट के ऊपर तब उनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के करीब होती है। तो दोनों के एक्सपीरियंस क्या रहे? तो एक्सपीरियंस ककुदमी और रेवती का जो रहा ब्रह्मा जी के वहां, वो बहुत शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम के लिए, कुछ मिनटों के लिए ही पृथ्वी, वहां की कुछ मिनटों के लिए ही, ब्रह्मलोक की कुछ मिनटों के लिए ही वहां पर रुके। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है, कितने युग बीत जाते हैं। और उनकी रात्रि होती है तब प्रलय काल होता है। और बाद में प्रलय काल भी उतना लंबा चलता है। बाद में फिर से सृष्टि निर्माण होता है, तो उनके दिन के दौरान चतुर्युगी बीत जाती है कई यहाँ। ठीक है। तो अ वेरी शॉर्ट टाइम, परहैप्स एन आवर और लेस, स्पेंट वेटिंग फॉर ए म्यूजिकल परफॉर्मेंस टू फिनिश। तो वहां पर जो कार्यक्रम चल रहा था वो कुछ मिनटों के लिए उन्होंने वेट किया। और उसी समय द टाइम एलेप्स ड्यूरिंग ककुदमी एंड रेवती शॉर्ट वेट, वो पृथ्वी के लोक के ऊपर 27 चतुर्युगी बीत गई। 27 बार चारों युग बीत गए। द रिजल्टिंग टाइम पास्ड वेरी स्लो टाइम फॉर द ऑब्जर्वर्स इन दिस रियल्म। तो वो जो लोक हैं या फिर वो जो एक अलग अ, ग्रह हैं या लोक हैं, जैसा भी विचार करें। और
वहां पर जो कुछ मिनट बीते वो पृथ्वी के ऊपर एक्सट्रीमली फास्ट यहाँ पर टाइम पास हो गया, लगभग 27 चतुर्युगी का। और एग्जैक्टली अगर चेक करें हम तो ब्रह्मा जी ने जब उसे कहा कि भाई वहां पर तो 27 चतुर्युग साइकिल्स है वो पास्ट ऑन अर्थ, फ्रेम बी में मतलब पृथ्वी के ऊपर, तब उनको आश्चर्य हुआ। और बाद में उन्होंने बताया अभी कि आपकी पुत्री का विवाह इनसे कर दीजिएगा, अभी वो वहां पर हैं बलराम जी। तो चतुर्युगी अगर एक हम माने 4 मिलियन, 4.32 मिलियन ईयर्स जैसे प्रचलित हैं प्रा, प्राचीन ग्रंथों में। अब इसके विषय में भी बहुत सारी बातें रखी गई हैं अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा कि नहीं नहीं, 4 युग का मतलब 12,000 वर्ष होना चाहिए, इतने ही होने चाहिए। तो उसमें भी बहुत, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें जाने के कारण मॉडर्न रिसर्चर्स जो हैं वो चतुर्युगी को जैसे वेस्टर्न रिसर्चर्स हैं वैसे शॉर्ट करने का ट्राई करते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस साहित्य के आधार पर यूनिवर्स की एज 4 से 5 बिलियन ईयर्स के बीच प्राप्त हुई वैदिक वांग्मय के आधार पर, तो मॉडर्न साइंस को भी अभी इतने वर्ष लगे। और वो भी अप्रोक्सीमेटली मॉडर्न यूनिवर्स की इस यूनिवर्स की एज मॉडर्न साइंस के अनुसार उतनी मानते हैं मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के आधार पर। तात्पर्य तात्पर्य ये है कि ये भी जो चतुर्युगी वाले जो साइकिल हैं और उसका जो 4.32 मिलियन ईयर्स फॉर वन चतुर्युगी, 43,20,000 वर्ष, तो उसको 27 चतुर्युगी के हिसाब से गिने तो लगभग 116 मिलियन ईयर्स हो जाएंगे, 11 करोड़ 60 लाख वर्ष के आसपास समय पृथ्वी पर बीत चुका था। और ककुदमी, राजा ककुदमी ने जो शॉर्टलिस्ट किए थे कि रेवती का पति कौन होगा, किसको रेवती से ब्याह किया जाएगा, वो जो लिस्ट किया था वो सब भी गुजर गए, उनके रिलेटिव्स भी गुजर गए, उनकी जनरेशन्स खत्म हो गई इतने वर्षों में, पृथ्वी पर नक्शे बदल गए। तात्पर्य ये है कि ये जो ड्रास्टिक डिफरेंस बताया गया है उच्च लोक में, पृथ्वी लोक और उससे ऊपर के लोग जो हैं ब्रह्मलोक, तो बहुत आगे बताया गया है। तो उसके बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो लोक के हिसाब से यहाँ व्याख्यात किया गया है। और ब्रह्मा जी की आयु मनुष्यों की आयु के के कंपैरिजन में कितनी होगी, ये सारी कैलकुलेशंस भी शास्त्रों में बताई गई है। एक्सक्यूज मी, प्लीज म्यूट कीजिएगा, किसी की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। तो जो एंशियंट लिटरेचर है, अब यहाँ पर एंशियंट वैदिक लिटरेचर या एंशियंट इंडियन लिटरेचर इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि समग्र मानव इतिहास का जो एंशियंट लिटरेचर अगर माना जाए और कंसिडर किया जाए तो उसमें संस्कृत भाषा में जो उपलब्ध हैं वो वैदिक वांग्मय के इतिहास पुराण जो हैं उनमें ही ऐसी घटनाएं प्राप्त होती हैं जो इतनी अद्भुत हो, और जिसमें टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। जो मॉडर्न साइंस का जो आविष्कार है, मॉडर्न साइंस की जो खोज है, ऐसे स्पेस भी एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा भी एक कंक्लूजन है ही जनरल रिलेटिविटी का। तो टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, जो मॉडर्न साइंस अभी पहुंचा वहां पर, वो उसको समझने के लिए ऐसी घटनाएं अगर कोई साहित्य में मिलती हैं मानव इतिहास में, मानव सभ्यता के सारे साहित्य को देखें और उसमें चेक करें तो वो इस भारत के, इस भारतीय ज्ञान परंपरा के इस इतिहास में मिलती हैं। So, time is non-absolute and its passage is relative to the observer's state or location in the cosmos। यहाँ पर state का अर्थ है कि observer जो है वो गतिमान होता है तो भी स्लो हो जाता है उसका टाइम, और उसका लोकेशन कहाँ है अर्थात वह अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण जैसे ब्लैक होल के समीप हो, या फिर ये ब्रह्मलोक तो उससे भी, ब्लैक होल से भी अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र होगा क्या,
कि वहां पर इतने, ये मूवी में दिखाया गया जो कैलकुलेशन, उससे भी अधिक कई लाखों वर्ष बीत चुके हैं इंटरस्टेलर मूवी से भी। तो एक कंपैरिजन यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में ककुदमी और रेवती की जो ये कथा है, वार्ता है, विषय है, इतिहास है हमारा, उसमें जो बताया गया उसकी कंपैरिजन में हॉलीवुड का ये जो इंटरस्टेलर मूवी है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर हैं कूपर एंड मुर्फ और उसकी बेटी, और संयोग देखिए या अकस्मात देखिए कि यहाँ पर ककुदमी राजा और अपनी पुत्री रेवती की कथा है, और हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी में कूपर और उसकी बेटी मुर्फ की बात है। ठीक है। तो ये लोगों ने इससे कोई प्रेरणा ली होगी या क्या होगा, ये तो भगवान जाने। ये भी शोध का विषय है, और इस मूवी के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है। वो बुक का नाम मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। तो इस इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो कितनी सिमिलैरिटी है। यहाँ पर राजा ककुदमी, राजा रैवत अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक की ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर कथा है, यहाँ पर कूपर, इंटरस्टेलर में बात आती है, कूपर जो है उस स्पेसशिप के पायलट हैं। और उनके साथ कौन यात्रा करता है, एंड्योरेंस स्पेसशिप के जो बाकी का क्रू है वो, उनकी बेटी यहीं पर रहती है। और उन दोनों के बीच ये डिफरेंस टाइम डायलेशन का दिखाने के लिए वो दो कैरेक्टर को चुने गए हैं। भूलोक पृथ्वी लोक से ये दोनों ट्रैवल करते हैं। इंटरस्टेलर मूवी में भी जो एक खत्म होने वाला प्लेनेट बताया गया है इंटरस्टेलर मूवी में हॉलीवुड की, जबकि यहाँ पर कोई पृथ्वी में श्रीमद् भागवत में भूलोक तो ठीक ही है, उसमें कोई खत्म हो जाएगा मर जाएगा ऐसा प्लेनेट नहीं दिखाया गया है। बस ये अपनी एक दुविधा के कारण, उसको सुलझाने के कारण राजा ककुदमी अपनी बेटी के साथ ट्रैवल करते हैं। दोनों का डेस्टिनेशन क्या क्या है, तो राजा ककुदमी ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मा जी का जो लोक है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वहां पर। और मिलर जो है, जो कूपर हैं स्पेसशिप के पायलट, वे जो मिलर नाम का प्लेनेट है, मिलर्स प्लेनेट है, जो मैसिव ब्लैक होल गार्गेंट्यूआ के आसपास घूमता है, उसके ऊपर जीवन की खोज करने के लिए वहां उनको पानी मिलता है, ऐसा मूवी में दिखाया गया है। और वहां पर उनको लगता है कि हाँ, पृथ्वी खत्म हो जाएगी तब तक हम कुछ मनुष्यों को और कुछ वनस्पति पशु पक्षी और मनुष्यों को यहाँ लाकर रख के जीवन को फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे मनुष्य, तो ह्यूमन रेस खत्म नहीं हो जाएगी। तो उसका प्रयास बताया गया है। टाइम डायलेशन का कॉज वहां पर क्या था, लोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की आयु मनुष्यों की आयु में, ह्यूमन ईयर्स में, सोलर ईयर्स में, सौर वर्षों में कितनी है वो शास्त्रों में बताया गया है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड वी कैन कंसिडर दैट इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्सट्रीम ग्रेविटेशन ऑफ ब्रह्मलोक। अगर इससे कंपैरिजन करते हैं तो डिफरेंट लोका है और डिफरेंट टेम्पोरल स्केल्स एज डिफाइंड बाय कॉस्मिक साइकिल्स लाइक द युगास। तो यहाँ कितने युग बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, महाप्रलय होता है, फिर उनकी रात्रि होती है, फिर से उनके एक दिन में युग बीतते हैं। तो तात्पर्य ये है कि वहां पर ग्रेविटी के कारण वो डिफरेंस है या क्या, ये हमें सीधा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन समय का, टेम्पोरल स्केल मतलब समय का जो स्केल है, माप है, वो उसका डिफरेंस इतना इतना है, वो शास्त्रों में वैदिक वांग्मय में स्पष्ट बताया गया है। ये जो मूवी में जो बताया गया है वो एक्सट्रीम ग्रेविटी के कारण होता है। जो गार्गेंटुआ सुपर मासिव ब्लैक होल है, उसके करीब ये लोग जाते हैं मिलर प्लेनेट के ऊपर, और वहां पर टाइम डायलेशन, एक तो उनकी वेलोसिटी के कारण कुछ टाइम डायलेशन, प्लस गार्गेंटुला गार्गेंटुआ जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटेशन के कारण टाइम डायलेशन। तो ये दो घटनाएं, तो ब्रह्मलोक जाना होगा तो भी इतनी गति से जाना पड़ना होगा, क्योंकि कई लाख योजनों में, करोड़ों योजनों में ब्रह्मलोक का अंतर भी शास्त्रों में बताया गया है। टाइम रेशियो अगर देखें तो उनको वहां पर लगभग 20 एक मिनट जितना समय व्यय उन्होंने किया उनकी प्रतीक्षा में ब्रह्मा जी की, ऐसा माने, या ऐसा भी मान ले कि भाई एक प्रहर है, अर्थात 3 घंटे के करीब समय व्यतीत किया, तब भी उसका चतुर्युगी, कितनी 27 चतुर्युगी उतने समय में पृथ्वी पर पलट गई।
तो मिलर्स प्लेनेट के ऊपर 1 घंटा जब ये कूपर ने बिताया था तो वो पृथ्वी पर 7 वर्ष के बराबर थे। तो उनकी बेटी यहाँ पर बूढ़ी होकर जब वापस आई ये लोग कुछ घंटे बिताकर, तो उनकी बेटी यहाँ पर आईसीयू में बूढ़ी औरत के रूप में उनका मिलन होता है, मीटिंग होती है जब वापस आके मिलते हैं तो। और ये जब वापस आते हैं तो पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी, तो ये पूरी इनकी सिमिलैरिटीज के दिखा रहे हैं कि मूवी में, इंटरस्टेलर मूवी में और ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसमें कितनी सिमिलैरिटी है। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, ऑल पोटेंशियल सुइटर्स, मतलब उसके साथ विवाह के लिए जितने भी जो वर योग्य पुरुष थे, वे, उनके परिवार, उनके अपने परिवार, राजा का पूरा राज्य, वे सब बहुत वर्षों पहले खत्म हो गया था। युग ही बीत गए तो क्या होगा। और कूपर की जो डॉटर है यहाँ पर इस मूवी में, मुर्फ, वो बच्ची थी जब ये छोड़ के गए थे, तो 7-8 साल की, 9 साल की, वो बूढ़ी औरत के रूप में आईसीयू में पड़ी थी जब कूपर वापस आते हैं तो इसका दोनों में लेसन क्या है, टाइम डायलेशन दिखाया गया है, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, दोनों घटनाओं में प्राप्त होता है। और वहां पर लोक लोकांतर की बात है वेदारी शास्त्रों में, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात है। तो वेलोसिटी, टाइम डायलेशन और ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, दोनों इस दोनों घटनाओं में, दोनों कथाओं में प्राप्त होता है। तो कॉन्सेप्चुअल ओवरलैपिंग इन दोनों में हम देख सकते हैं कि दोनों को शौक लगता है कि कितना समय, जबकि मूवी में तो ये दिखाया गया था कि जब बेटी को, मुर्फ को तो शंका थी कि ये वो लोग वापस आएंगे भी कि नहीं, मिशन कंप्लीट होगा भी कि नहीं। और जब वापस आते हैं तो ऐसा शौक लगता है, इमोशनल और एग्जिस्टेंशियल शौक, कि ये मतलब टाइम डायलेशन के कारण ऐसा हुआ है, कंक्लूजन आ जाता है। तो वही टाइम डायलेशन से ये कगुदमी वाला हम विचार कर सकते हैं कि उनको भी शौक लगा जब ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई 27 चतुर्युगी पृथ्वी पर बीत गई और ये सब हुआ है, और वो सॉल्यूशन भी बताते हैं बलराम जी के साथ साथ विवाह का। दूसरी एक घटना श्रीमद् भागवत में ही मिलती है कि राजा मुचकुंद जो है वो 10वें स्कंद में आता है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और उसके अंदर अलग अलग अध्याय हैं। तो राजा मुचकुंद देवों की सहायता के लिए जाते हैं देवलोक, और वहां पर देव और असुरों का संग्राम होता है। असुर, जैसे हम बहुत सारी कथाओं में सुनते आए हैं, वैसे असुर देवलोक पर आक्रमण करते हैं देवताओं से, और उसमें कई बार, जैसे भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी भी देवताओं की सहायता के लिए, असुरों से युद्ध करने के लिए देवलोक गए थे, ऐसी कथा है। तो ऐसे बहुत सारे भारत के पृथ्वी पर जो राजा उस समय थे, अखंड भारत, और जो चक्रवर्ती राजा भारत के हुए, वो इतना सामर्थ्य रखते थे कि वो, और इतने बलवान होते थे कि वे, कथा में ऐसा बहुत सारे उल्लेख आते हैं कि वे वहां देवलोक जाते हैं और ये असुरों से युद्ध करके देवों को जिताते हैं। बाद में वे यात्रा करके गए तो हम विचार कर सकते हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से कि भाई वेलोसिटी टाइम डायलेशन हुआ होगा और वहां पर इतने समय बिताया। देवलोक की, देवों की आयु, देवलोक का समय अलग होता है, पृथ्वी पर मनुष्यों का अलग होता है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे वर्ष, लगभग 36,000 वर्ष, ऐसा कुछ 36 से 40,000 वर्ष पृथ्वी पर बीत गए उस समय में, ऐसा हुआ। अब ये आप कहेंगे कि भाई ब्रह्मलोक में तो लाखों में गए और यहाँ पर हजार में ही क्यों गए। तो इसका लॉजिकल बात ये है इन दोनों के बीच कि देवलोक जो है उससे ब्रह्मलोक ऊपर है, आगे है। तो ये एक लॉजिकल पॉइंट है इसमें, कि इसलिए देवलोक जाकर वापस आने में, देवलोक में कुछ समय, कुछ वर्ष बिताकर वापस आने में हजारों वर्ष की पृथ्वी पर आयु बीत, मनुष्यों की बीतेगी। जबकि ब्रह्मलोक में तो उससे आगे जाना होगा और वहां पर उससे ज्यादा समय बीतेगा। ऐसा ये दो घटना से परिलक्षित होता है। तो जब मुचकुंद राजा वापस आते हैं तो पृथ्वी पर राज्यों की सीमाएं बदल गई हैं, ये सब
भी श्रीमद् भागवत में उल्लेख हैं। और वे निंद्रा मांगते हैं कि मैंने इतना समय यहाँ पर बिता दिया, 36 से 40 हजार वर्ष पृथ्वी पर बीत गए, मैं अब गहरी निद्रा करके मैं थक गया हूं, तो विश्राम करना चाहता हूं। और उनको वे भी वरदान देते हैं कि आप जब उठेंगे तो आपको श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के इस अवतार के दर्शन होंगे। तो ये मुचकुंद राजा की कथा है। तो महाभारत और श्रीमद् भागवत दोनों में मुचकुंद राजा की कथा आती है। तो ये ऐसी अद्भुत कथाएं जो ज्ञान विज्ञान से समन्वित हो, हमारे इतिहास पुराण ग्रंथों में प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर भी टाइम डायलेशन देखा जा सकता है। उन्होंने, देवताओं ने उनको वरदान दिया कि आप को डिस्टर्ब नहीं होंगे, भले ही पृथ्वी पर कितना ही समय बीत जाए, कुछ भी हो जाए, तो लेकिन आप को निद्रा मिलेगी, आपकी थकान दूर होगी, और जब आप जागेंगे तब द्वापर युग आ गया होगा और कलयुग शुरू होने, द्वापर और कली की संधि होगी। तो श्री कृष्ण का अवतार उसी समय का माना जाता है, द्वापर और कली की संधि में। और जब श्री कृष्ण अवतार पूरा होता है तब द्वापर पूरा होता है। तो ये जो है, ये भी टाइम इज रिलेटिव ये दिखाता है, और लोकांतर में टाइम डायमेंशन की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाता है। और ये बहुत क्लियरली, जैसे पहले भी मैंने इस विषय में आज बताया कि मनुष्यों की आयु, मनुष्य के वर्ष, मनुष्यों का समय पृथ्वी पर के सौर वर्ष कहे जाते हैं, सोलर ईयर्स जो कहे जाते हैं, वो मनुष्य के वर्ष हैं। 365 दिन का एक वर्ष, जो 360 365 का जो तय हुआ। और उससे देवताओं की आयु अधिक होती है, वहां पर समय धीरे चलता है। और ब्रह्मा जी की आयु उनसे भी अधिक होती है। तो ये जो है, ये विषय टाइम डायलेशन का आज, इसमें कंपैरिजन ऑफ टाइम रिलेटिविटी, स्पेशली टाइम डायलेशन इन मॉडर्न फिजिक्स और वैदिक फिजिक्स में हमने पार्ट 1 में थोड़ा इसके ऊपर विचार किया। और ये एक नहीं, दो घटनाएं श्रीमद् भागवत में ऐसी प्राप्त होती हैं। दूसरे इतिहास पुराणों में भी जांच की जा सकती है। श्रीमद् भागवत में और एक घटना है जो स्पष्ट रूप से ऐसी नहीं है कि जिसमें हजारों लाखों वर्ष बीत गए हो, ऐसा इमोशनल शॉक और इस टाइप का शॉक लगा हो किसी को, लेकिन अलग रूप में समय की परिभाषा और समय अलग अलग लोकांतरों में अलग अलग प्रकार से होता है। और वेलोसिटी डायलेशन, टाइम डायलेशन और ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन से ही संबंधित उसमें भी विचार बताए गए हैं। स्पष्ट रूप से ऐसे नहीं एनालॉजी हम बिठा सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि ऐसी एनालॉजी के बगैर वो संभव नहीं है। वो कथा है मार्कंडेय महर्षि की, महर्षि मार्कंडेय जी। उनको जो महाप्रलय का दर्शन होता है, उस समय सारे लोकांतर में प्रलय हो जाता है। पृथ्वी जो है वो उसके ऊपर जल हावी हो जाता है, बाद में अग्नि, बाद में वायु, और बाद में केवल आकाश, और बाद में वो आकाश भी विलीन हो जाता है। और उस महाप्रलय के बाद उनको जो अनुभव होते हैं उस दौरान और उसके बाद, वो विषय भी श्रीमद् भागवत में भी आता है, अन्य इतिहास पुराण ग्रंथों में भी होगा। और इसमें भी टाइम से संबंधित बहुत सारी जो इवेंट्स हैं वो बताई गई हैं। उसको हम फिर कभी लेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली टाइम डायलेशन से, कि ये दो घटना जो बताई गई ऐसे रिलेटेड नहीं है, उसमें कुछ अलग रूप में उसको प्रस्तुत करना होगा, विचार करना होगा। तो मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत में ये तीन घटनाएं ऐसी हैं जो टाइम डायमेंशन रिलेटेड हैं। उसमें से ये दो घटनाएं टाइम डायलेशन को स्पष्ट रूप से बताती हैं, टाइम रिलेटिविटी को स्पष्ट रूप से बताती हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, विचार करते हैं। और न्यूटन की जो लॉ लॉज ऑफ मोशन थे, उसका परिष्कृत रूप हम आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी और बाद में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को देखते हैं। और जो मैसिव बॉडीज हैं, बहुत बड़े ग्रह हैं और तारे हैं, उनके विषय में न्यूटन के लॉज काम नहीं करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके विषय में मॉडर्न साइंस में आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें
सब सॉल्यूशंस प्राप्त हुए हैं और उसमें हम आगे बढ़े हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स का जो परिष्कृत रूप है, वो अगर हम देखें तो वो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में है, और उसमें ये टाइम डायलेशन प्राप्त है। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट। स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे कि वो विषय कैसे वैदिक दर्शन में दिया गया है और कैसे उसके दृष्टांत प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्नोत्तर, चर्चा, विमर्श और संवाद हो इस विषय में? हेलो। हेलो। मुझे यदि कोई बोल रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है। इफ एनीवन इज आवाज स्पीकिंग। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही हैं, थोड़ी धीरे आ रही हैं सौरभ जी। स्पष्ट नहीं आ रही है आवाज, कृपया थोड़ा हेलो। जी बोलिए। हेलो। अभी आवाज ठीक है? हाँ, अभी अभी ठीक है। हाँ, तो मेरा विषय ये था कि भाई जैसे हम माइथोलॉजी में, जैसे अभी माइथोलॉजी, हम लोग तो इसको इतिहास मान के चलते हैं सारा का सारा। और इतिहास को चूंकि सामान्य जन को बताने के लिए हम लोगों के लिए कि भाई जैसे इसमें जो वर्षों का जिक्र आया, युगों का जिक्र आया, तो अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन जो वर्तमान में मॉडर्न साइंस में हमें टाइम डायलेशन का फार्मूला दिया हुआ है प्रकाश की गति के हिसाब से, तो हम जो है उनके राजा के जाने की गति, हम्म। कि किस गति से राजा गए होंगे, क्योंकि वर्तमान में लगभग सभी लोगों का अ, दूरियां जो हैं वो बताई हुई हैं शास्त्रों में, कि भूलोक कहाँ है, भूय कहाँ है, स्वयं कहाँ, मतलब सभी लगभग लोगों का विस्तार जो है बताया हुआ है। तो उस विस्तार के हिसाब से अगर हम इसको रिवर्स कैलकुलेशंस करके देखें कि कितनी स्पीड से वो गए होंगे, अगर प्रकाश की गति कोई अल्टीमेट मान के चल, तो वो एक बहुत ही एक वो उसको रियलाइजेशन कि हाँ देखिए माइथोलॉजी हमारी मॉडर्न साइंस से मैच कर रही है या उसके नजदीक है, उस तरह का प्रयास करने से और भी बहुत अच्छा रहने वाला है, जिस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली जैसे आपने बताया, लोकांतर जो है, अलग अलग लोक हैं, उनकी साइज क्या है, उनका डायमेंशन कितना है, कितने विस्तृत हैं वे, और उसमें समझ में थोड़ी गड़बड़ी हमारी इस पीढ़ी की हो सकती है, उसकी संभावना है। तो रिवर्स कैलकुलेशन ऐसे किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे लोगों का भी विस्तार और संकोचन हो सकता है, जैसे पृथ्वी का भी विस्तार और संकोचन हुआ है इतने हजारों लाखों वर्षों में। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी का डायमीटर जितना था उतना ही रहा होगा, परंतु ब्रह्मलोक इतना दूर है, ध्रुवलोक इतना दूर है, इंद्रलोक इतना दूर है, तो ये कितनी दूरी है बताई गई है अलग अलग लोगों की पृथ्वी लोक से।
मृत्यु लोक से योजन योजन के कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो ये दूरी, और अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब जो भी 3 लाख मीटर पर सेकंड, किलोमीटर नहीं सॉरी, 3 लाख मीटर पर सेकंड जो प्रकाश की गति है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से, वो भी मान ले, उसको मानकर चले, तो वो लोग कितनी गति से ट्रैवल किए होंगे। और यहाँ पर ट्रैवल का मोड है, वो इन सारे शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में, इतिहास पुराण ग्रंथों में खास करके विमान के रूप में आता है। पुष्पक विमान प्रचलित हैं ही, वैसे बहुत सारे विमान हैं, बहुत सारे राज जो हैं जिन्होंने विमान, मय दानव ने विमान बहुत सारे बनाए थे, ऐसा नहीं था कि एक पुष्पक ही बनाया था। और बाद में भी बहुत सारा ऐसा ट्रैवलिंग, स्पेस ट्रैवल का मिलता है, विमान से ट्रैवल का मिलता है। तो तात्पर्य ये है कि रिवर्स कैलकुलेशन संभव है, और उसमें कुछ आंकड़े मिल सकते हैं, और उससे कुछ धारणाएं बनाई जा सकती हैं। और यदि उसमें मैचिंग मिल जाता है तो बहुत अद्भुत बात है, आनंद की बात है। यदि नहीं मिलता है तो उससे कुछ प्रिडिक्शंस भी किए जा सकते हैं। जैसे कि जब टाइम डायलेशन नहीं था, उस वक्त इस घटनाओं को, इतिहास पुराण की ऐसी घटनाओं को, रैवत राजा और मुचकुंद राजा की ये घटनाओं को, यदि कथाएं तो चलती ही थी, तब भी चलती थी, तो उसका, उस पर विचार किया जाता। और क्या पता ये जो विचार मिला है, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट, इसमें भी ये कुछ प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे फिजिसिस्ट जो हैं, एटम बॉम्ब के आविष्कार, प्रथम परीक्षण करने वाले ओपनहेमर से लेकर के, उनको भारतीय जो इतिहास पुराण आदि ग्रंथों हैं, उपनिषद आदि ग्रंथ हैं, उससे बहुत सारी प्रेरणाएं मिली हैं। तो इसमें भी कुछ मिल सकता है। और आगे के आविष्कारों में भी ये हमें, ऐसी जो इवेंट्स इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में हैं, वो इंस्पायर कर सकती हैं। तो ये दो घटना, जो श्रीमद् भागवत की कथा तो हम सुनते हैं कि भाई अमुक जगह पे, अमुक स्थान पे भागवत की कथा हो रही है, पितरों की मोक्ष के लिए हो रही है, इस कारण से हो रही है, उस कारण से हो रही है। तो पूरे भारत में श्रीमद् भागवत और रामायण की कथाएं बहुत सारी होती है, मुख्य रूप से अन्य की भी होती होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ग्रंथों में ऐसी घटनाएं और ये ऐसा जो ज्ञान विज्ञान है, उसके ऊपर हम विचार करें, और वे केवल काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं, परंतु जिनका मॉडर्न साइंस से मेल खाया हुआ हम स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे कि ये टाइम डायलेशन की ये दो घटनाएं बताई गई हैं, वो हैं। हॉलीवुड का मूवी सुपर हिट हो जाता है, फैसिनेटिंग लगता है, बहुत रोमांचित करता है युवाओं को और सबको, विज्ञान के विद्यार्थियों को। तो कहने का तात्पर्य है कि ये घटनाएं और बाकी जो हमारा ज्ञान विज्ञान हमारे ग्रंथों में है, उसको भी यदि हम इस रूप में प्रस्तुत कर पाए, उनके ऊपर विचार कर पाए, तो जो मानव के मस्तिष्क की विचार की सीमाएं रही हैं अभी तक और सोच नहीं पाए हैं, वो भी हम सोच सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। उससे इंस्पायर हो सकते हैं हमारे इतिहास पुराण आदि ग्रंथों से, वेदादि शास्त्रों के, ये हमारा जो संस्कृत, समग्र संस्कृत वाङ्मय है, उससे। ब्रजेश जी, भाई फिर साहब हम, नमस्कार। जी अच्छा, नमस्कार। जी जी। बस अब मैं बोलूं या आप पूरा कर लें पहले? जी जी, आप बताइए। जी क्षमा करें, थोड़ा सा यात्रा में था लेकिन कान में लगा हुआ था तो सुन रहा था। और ये जो आपने प्रारंभ में अपने वक्तव्य के बताया है, जो 12,000 वर्ष और 43,20,000 वर्षों का जो अनुपात बताया है, कि कहीं कहीं महायुग को ऐसा कहते हैं, कहीं कहीं महायुग को 43,20,000। तो ये दिव्य वर्ष और सौर वर्ष का अंतर है। 12,000 जो है वो दिव्य वर्ष है। और एक सबसे अच्छी चीज कि आपने बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीजों को कनेक्ट किया है, एक भूलोक को और ब्रह्मलोक को। इसके बीच में भी बहुत सारे लोक हैं और उनकी काउंटिंग्स भी हमारे यहाँ संस्कृत शास्त्रों में, जैसे हम लगा ज्योतिष की बात करें या फिर अपने सूर्य सिद्धांत की बात करें, तो उसमें बीच में बहुत सारे लोक हैं। जैसे हमारे यहाँ एक, जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे आपने बताया द्वापर युग खत्म हो गया 28वें चतुर्युग का, तो वैसे ही सूर्य सिद्धांत में कलयुग खत्म हो गया था 28वें उसका। उसी तरह से आर्यभट्टियम में जो है कोई और युग खत्म हो गया। तो एक तो बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि बीच की जो चीजें छूटी, उसमें एक देवलोक छूट गया, एक पितृलोक छूट गया। और ये 6 महीने का पितृपक्ष जो चलता है, उसके माध्यम से, क्योंकि ये हमारा व्यवहारिक मान है, इसका आज भी हम व्यवहार कर रहे हैं।
और अगर हम कुछ और समय आगे निकल जाएंगे तो हो सकता है ये पितृपक्ष का मनाना भी समाप्त हो जाए, और धीरे धीरे ऐसे पितृलोक या ब्रह्मलोक से हमने अपना संबंध तोड़ा है। उस ब्रह्मा का जो मान है, वो मान कोई छोटी मोटी 75 चतुर्युगी या 25 चतुर्युगी नहीं है। उस एक महायुग में 12,000 दिव्य वर्ष है, और करीब 14 मनवंतर हैं, 14 मनु हैं, और एक एक मनु में 71 महायुग हैं। तो एक बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, और इसके बीच में जैसे सर ने बताया कि हम लोग कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने जो दोनों कनेक्शन बनाए वो दोनों एक्सट्रीम है, एक भूलोक है और एक ब्रह्म लोक है। तो इसके बीच में भी बहुत सारे लोक हैं, एक दिव्य लोक भी है। और जो 12,000 दिव्य वर्षों की कैलकुलेशन है वो ऐसे है कि हमारा जो एक दिन है, जो हमारा एक पूरा वर्ष है, वो देवताओं का एक दिन है। ऐसे करके वो पूरी कैलकुलेशन जो है उसको दिव्य दिन और सावन दिन और सौर दिन, इस तरह का डिफरेंस बताते हैं। तो बाकी आपने जो मूवी के हिसाब से जो एक एनालॉजी बनाई है वो बहुत अद्भुत है, और काफी हद तक सोचने में मजबूर भी करती है। और हमारे यहाँ दार्शनिक जितने भी मत हैं उनमें टाइम को हमेशा एब्सोल्यूट ही माना गया है। बाकी ये सारी भूत भविष्य वर्तमान, 2 बज गए 4 बज गए, और ये जो व्यवहार है वो सारी उपाधियां हैं। तो ऐसा पूरा एक एब्सोल्यूट टाइम और ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी, इस दृष्टि से पूरा विचार है। बस इतना ही। मैं चूंकि जी। जी, आपने यदि दो दृष्टांत दिए गए हैं, और एक दृष्टांत ब्रह्मलोक का है, पृथ्वीलोक और ब्रह्मलोक का की यात्रा का। दूसरा जो मुचकुंद राजा का दृष्टांत है वो पृथ्वीलोक से देवलोक की यात्रा का है, और उसमें कुछ हजार वर्ष ही बीते हैं, जी जी। जबकि ब्रह्मलोक की यात्रा तो में लाखों वर्ष तो बीते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर उस दिव्य लोक वाले वर्ष को 360 से आप डिवाइड करें तो हो सकता है शायद आपको वो रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि दिव्यमान और ब्राह्ममान दोनों का एक एब्सोल्यूट कैलकुलेशन है। जी, अभी अभी तो कैलकुलेशंस, जैसे संजय सर ने बताया, कैलकुलेशंस का स्कोप है इसमें। तो अभी तो हम स्कोप की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, और इसके ऊपर ये तो विषय रखने की बात है, और विषय और ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं उनको देखने की बात है। और इंटरस्टेलर जो मूवी है वो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जितने भारतीयों ने इंटरस्टेलर मूवी में इंटरेस्ट लिया होगा वे ये दो घटनाओं को नहीं जानते होंगे। अधिक से अधिक जो भागवत से कनेक्ट करके जानते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इंडोलॉजी के कुछ रिसर्चर्स इस विषय में भी बोलना शुरू किए हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर ज्ञान विज्ञान है हमारे शास्त्रों में, इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में। तो उसमें ये रेवत राजा और उनकी पुत्री रेवती की कथा ब्रह्मलोक तक की, और वो आती हैं। कहीं कहीं मुचकुंद वाला इवेंट छूट जाता है, और श्रीमद् भागवत में ये भी एक महत्वपूर्ण इसी टाइम डायलेशन का इवेंट है। तो ये बात है। दूसरी बात, आपने टाइम इज एब्सोल्यूट की कही। तो शांकर वेदांत के अनुसार जो समय की बात हम कर रहे हैं वो टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। वो हम कभी कोई सेशन में जब टाइम की बात और आगे लेंगे, जैसे मैंने मुख्य विषय की चर्चा के अंत में भी बताया, तो टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट और स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट, वो कभी हम वैदिक दर्शन, खास करके वेदांत दर्शन के आधार पर भी वो विषय को लेंगे। नहीं, वैशेषिक दर्शन में इसको एक ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी की तरह बनाया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। इसमें उन्होंने जो 7 पदार्थों को लिया है, उन 7 पदार्थों में काल भी एक पदार्थ है, दिक भी एक पदार्थ है, जिसको हम टाइम एंड स्पेस बोल रहे हैं। तो उन 7 पदार्थों में एक एब्सोल्यूट पदार्थ की तरह उसको एनालिसिस किया है उन्होंने। और उनके जो डायलॉग्स हैं, उनके बीच में जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की पूरी लंबी परंपरा है, ये कौन उसमें से हमें दर्शन में है ये? ये वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक हाँ, दर्शन। वैशेषिक में है। हाँ तो हाँ हाँ। वैशेषिक से जब क्रमिक गति होती है वेदांत की ओर, अंतिम दर्शन षड दर्शन में, तब तक ये एब्सोल्यूट नहीं रहता है स्पेस और टाइम। क्योंकि दिक और काल, इसी लेक्चर सीरीज में, इसी श्रृंखला में हम पंच महाभूत, दिक, काल और माया और ब्रह्म, ये जो तत्व हैं, इसी से वैदिक ज्ञान विज्ञान और सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये चर्चा हम पहले 1 2 3 में कर चुके हैं। और दर्शन का नाम मैंने इसीलिए पूछा कि जहां पर इनको मूलभूत तत्व के रूप में बताया गया है वो वैशेषिक है। और इस श्रृंखला में, वैदिक दर्शन की श्रृंखला में, वैशेषिक दर्शन जो है वो प्रथम दर्शन मानकर आप चल सकते हैं। और उसकी जो क्रमिक विकास होता है दर्शन का, दृष्टि का और समझ का, जो क्रमिक विकास है, उसमें वेदांत में फिर जब पहुंचते हैं तो टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट, जो
आइंस्टीन की रिलेटिविटी में आइंस्टीन की है, उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला से प्रूव किया गया है। यहाँ पर दर्शन के दृष्टांतों के द्वारा हमें हमें वेदांत के दृष्टांतों में यह प्राप्त होता है। उसको हम स्पेस और टाइम नहीं क्यों नहीं एब्सोल्यूट नहीं है ऐसा वैदिक दर्शन में वेदांत दर्शन में बताया गया है, नहीं है। उसको दृष्टांत सहित हम लेंगे। नहीं, उसमें दोनों तरह कर सकते हैं। सॉरी, मैं टाइम एब्सोल्यूट है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी बताया गया है कि जहाँ पे नहीं, दोनों तरह से है। अभी जो हम फील कर रहे हैं, 1 बजा, 2 बजा, 1 घंटा हो गया, वो टाइम रिलेटिव है। लेकिन वो काल की जो बात हो रही है ना, जो सृष्टि और बनी है, और काल कैसे एक हमारे को वेदांत इन्फ्लुएंस। दर्शन में ही, वेदांत दर्शन में ही अगर आप पारमार्थिक स्तर की बात करते हैं तो ब्रह्म के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। हम्म। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर जो टाइम है वो एब्सोल्यूट है। व्यवहारिक स्तर पर हम भी हैं, हमारा स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। तो हम जब भी किसी ऑन्टोलॉजिकल चीज की बात करते हैं, किसी एपिस्टेमोलॉजिकल किसी एंटिटी की बात करते हैं, तो वेदांत में जाके हम उसको व्यवहारिक स्तर पर देखते हैं, ना प्रातिभाषिक स्तर पर देखते हैं, ना पारमार्थिक स्तर पर देखते हैं, क्योंकि पारमार्थिक स्तर पे तो केवल ब्रह्म ही है। तो इसलिए हम लोग जब वेदांत की बात करेंगे तो ब्रह्म के अलावा तो कुछ रहेगा नहीं। अगर हम केवल पारमार्थिक स्तर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि समय का अगर आपको कहीं फ्रेम देखना है वेदांत दर्शन में, तो वो आपको दो ही स्तरों पर मिलेगा, एक प्रातिभाषिक स्तर और एक व्यवहारिक स्तर। तो व्यवहारिक स्तर पर भी वहां जो समय है वो एब्सोल्यूट है। और न्याय वैशेषिक दर्शन में तो पूरी एक कैटेगरी है। देखिए, न्याय वैशेषिक में होगा ही, क्योंकि वहां से तो दर्शन को समझने की शुरुआत होती है। बाद में सांख्य योग और पूर्व और उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन तक जाते हैं। तो ये क्रमिक विकास की जो दर्शन की जो दर्शनों का जो क्रमिक विकास बताया गया है, उसमें यही क्रम में कि ये एब्सोल्यूट है यहाँ से शुरू करते हैं और फिर एब्सोल्यूट नहीं है, ये वहाँ तक परिणति होती है। विषय अच्छा है। यदि आप वेदांत दर्शन के अनुसार कुछ प्रमाणों सहित प्रस्तुत कर पाएंगे, शायद आप टाइम डायमेंशन के ऊपर भी कुछ प्रेजेंटेशन देने वाले थे, ऐसी कभी चर्चा हुई थी, ऐसा मुझे याद है। जी जी तो जी। तो आप वो शायद टाइम। पिछले हफ्ते मुझे ही करना था, लेकिन शायद वो नहीं हो पाया। जी, तो कभी जी नेक्स्ट टाइम मैं। जी जी। बिल्कुल। तो आप उसको एब्सोल्यूट कैसे हैं उस रूप में प्रस्तुत करेंगे, और मैं उसको एब्सोल्यूट कहाँ पर और कैसे नहीं बताया गया है उस रूप में प्रस्तुत उसके बाद करूँगा, क्योंकि उस क्रम में ही वो आएगा। तो बाकी जो लोग हैं जिनके लिए ये विषय नए हैं उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और कैसे टाइम डायमेंशन की इतनी सारी चर्चा और विवक्षावशात उसके अलग अलग स्वरूप हमारे वेदादि शास्त्रों में, वैदिक वाङ्मय में दिए गए हैं, वो सबके लिए रोमांच का और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। नहीं, जो टाइम है ना, जो एब्सोल्यूट टाइम की बात हो रही है, वो उसका काम क्या है? क्षय करना। अक्षर ही एक ऐसा है जो अव्यक्त, इसमें क्षय नहीं होता, लेकिन बाकी का सब चीजें क्षय होती हैं। हम भी बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। स्टार्स भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो ऐसे है, मतलब जो जो टाइम का, वैसे जो एब्सोल्यूट वाले का काम जो है, हम जो अभी देख रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं टाइम, वो रिलेटिव टाइम मेजर कर रहे हैं हम। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। जैसे हमारा अंतःकरण है, ऐसे ही टाइम का, प्रकृति जो है, जो सारा सृष्टि है, उसका अंतःकरण टाइम है। लेकिन वो प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से चेतन की तरह व्यवहार करता है, मतलब ये है। लेकिन जी, अभी जो मॉडर्न साइंस में सारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, वो सारा रिलेटिव टाइम पर ही है, जैसा अभी हम वो देख तो रहे देखिए, सबसे प्रथम इस श्रृंखला के सबसे प्रथम जो हमारी मीटिंग थी और व्याख्यान था, उसी में ये आ गया था कि स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणातीत या देहातीत, ये चार जो स्वरूप बताए गए हैं वैदिक ज्ञान विज्ञान के, उसमें हम मॉडर्न साइंस के साथ अगर एनालॉजी बिठाना चाहते हैं कुछ विषय की, तो मॉडर्न साइंस क्योंकि केवल स्थूल का विचार करता है, स्थूल की बात करता है, उससे आगे वो अभी कुछ कर नहीं पाया है, ऐसा हमारा अनुभव है मॉडर्न साइंस के हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों क्वार्क के से रूप में। आगे नहीं जा पाया वो, स्ट्रिंग और वैसे वाइब्रेशंस पे नहीं जा पाया। क्वार्क मतलब न्यूक्लियस और क्वार्क तक ही है, तो वो स्थूल ही है, मतलब ये। जी बिल्कुल। तो यही हमारी उपलब्धि है, हमारे पास जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि हमारे जो वैदिक वाङ्मय है उसमें स्थूल को भी जैसे हम जो डायमेंशन में हो उससे परे डायमेंशन से अगर उसको विहंगावलोकन करें, जैसे हम जमीन पे खड़े हैं और आकाश में से कोई देखे तो वो अलग व्यू होगा और उसके पास तो विशेष और ज्यादा डिटेल में दृष्टिकोण इंफॉर्मेशन होगा। मिलेगी, और तो ज्यादा हम सूक्ष्म जाएंगे, तो उससे हाँ, यही है। वो दृष्टिकोण हमें वैदिक वाङ्मय के अंदर जो स्थूल के आगे के सूक्ष्म कारण और कारणातीत विषय
विज्ञान के विषय में दिए गए हैं। जैसे कि ये दो दृष्टांत मिले मुचकुंद राजा के और रैवत राजा के, वे दो दृष्टांत हैं, लेकिन इसके अलावा टाइम डायमेंशन को लेकर जितनी भी चर्चा नहीं विचार तो उसमें भाव है, हम्म उससे हम मॉडर्न साइंस को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते ऐसा हैं। भी हो सकता है कि स्टोरी इसके पीछे का हमें साइंस खोजना होगा। जैसे देवलोक है, वो क्या होता है, जो स्टार ऐसे सन और बुध के बीच के जो जगह है उसको देवलोक बोलते हैं। जैसे मिल्की वे है, उसका सेंटर और पहली वाली जो स्टार्स होंगे उनके बीच का देवलोक होगा। तो देवलोक की भी ऐसे डेफिनेशन, हमें सही डेफिनेशन पता करनी पोल पड़ेगी। पोल के आसपास पितृलोक होगा, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। हाँ, ऐसे ब्रह्मा जी का लोक नहीं है, वो ब्रह्म लोक है। वो ब्रह्म जो ईश्वर ब्रह्म है उसका वो है कि जो आपने बताया कि वो उस 43 जगह पे लाख होगा कि और फिर 71 का आप मल्टीप्लाई डिस्टेंस जो करना है होगा, वो, और वो जो हाँ 1 अरब जो वर्ष है ना, 1 अरब से ऊपर जो वर्ष है, हाँ हाँ, 1 अरब 62 करोड़ 1 करोड़ जो भी है, एक सौ वो पंचानवे करोड़ ब्रह्म भाई, का हाँ वो एक है। करोड़ एक पंचानवे दिन, लाख हाँ। ये ब्रह्म हाँ जो हाँ, ले रहा वो है। कल्प कल्प की वैल्यू है, बिल्कुल ठीक, वो देखिए, एक दिन इसमें है। इसमें मतभेद हो सकते हैं क्योंकि सबकी यात्रा अलग अलग है। जैसे मैं पीएचडी मैथमेटिक्स करके इस विषय में इंटरेस्टेड हूँ और ये विचार करता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ। आप फिजिक्स या इंजीनियरिंग में होंगे, आयुष जी हैं वो लिटरेचर या संस्कृत में हैं शायद। तो तात्पर्य ये है कि सबके विचार और सबकी जो यात्रा है इस विषय को विचार करने की, देखने की अलग अलग है। तो हमारे मतभेद हो सकते हैं, और उन्हीं मतभेदों में जो जिसके ऊपर हम एग्री करते हैं उसको पकड़कर, और जो विचार हमें नए प्राप्त होते हैं उसके ऊपर विचार करके, चर्चा विमर्श करके हम किस दिशा में जा सकते हैं, वही देखना है, और वो सही नहीं, दिशा इसमें हो। मतलब टाइम का जो है, ऋग्वेद के जो पहले चैप्टर में लिखा है, जैसे दयानंद सरस्वती का आप देखेंगे ना उसका भाष्य, तो उसमें पूरा टाइम की श्रृंखला का बताया है उन्होंने कि ब्रह्म दिन क्या है, एक ब्रह्म का क्या है, उसमें कैसे टाइम है। तो उसमें अब जो ऐसे है ना, जो पृथ्वी का जो जो सृष्टि निर्माण हुई है, 1 अरब 62 करोड़ ऐसे दिन हो गए हैं, मतलब कुछ ऐसा है। मतलब तो उसमें जो पूरा ऐसे डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे भगवान श्री राम की भी वंशावली लिखी हुई है, और ये जो इस सृष्टि का निर्माण है सारे, वो सारा करेक्ट फॉर्म में मैथमेटिक्स किया हुआ है उसका। गोवर्धन मठ के पुरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य जी ने सृष्टि की आयु इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने वर्ष एग्जैक्टली जो निकाली है वो श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर निकाली है। तो तात्पर्य ये है कि एक से अधिक ग्रंथों से भी ये प्राप्त होता है, और इसमें सभी ग्रंथों का समन्वय करके हम आगे बढ़ना चाहिए। उस सब जगह का कैलकुलेशन एक ही है, लगभग एक ही है। एक सौ चलो। पंचानवे करोड़ जो है वो हम्म। शुरू से, मतलब एक छोटी सी नाड़ी विनाड़ी पल विपल, फिर उसके बाद हमारा एक दिन कितने नाड़ी का है, फिर हमारे एक दिन जो है उसके, हमारा एक पूरा जो 30 दिन का महीना है वो किसका एक दिन के बराबर है, फिर हमारा एक वर्ष जो है वो देवताओं के एक दिन के बराबर है। अब हमारा एक वर्ष जो है वो देवताओं के एक दिन के बराबर है, तो हमारे 360 वर्ष जो हैं वो उनके एक वर्ष के बराबर हैं। जब हमारे 360 वर्ष हो जाएंगे तो उनका एक वर्ष होगा। और फिर उसके बाद ऐसे करके मतलब रिलेटिविटी समझाते हुए वो ब्रह्मलोक तक, यानी पितृलोक तक ब्रह्मलोक तक ले गए हैं। और वो एक हम्म। ब्रह्मा का जो दिन है उसकी काउंटिंग करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा की परम आयु बताई है 100 वर्ष। तो उनके हम्म। 100 वर्ष के हिसाब का जो टाइम निकाला है, वो 100 वर्ष के हिसाब का समय जो है वो 195 करोड़ समथिंग, एक अरब 95 करोड़, ऐसी कैलकुलेशन जो है वो हमारे जितने ग्रंथ हैं, आर्यभट्टियम हो या सूर्य सिद्धांत हो या लगत ज्योतिष हो, तो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर और 28वें, ये जो 28वां ब्रह्मा का 51वां वर्ष चल रहा है, उस 51वें वर्ष का भी 8वां मनु और 28वां महायुग, ऐसे करके हम्म। ये जो डिवीजन है पूरा, वो डिवीजन। और इसका प्रमाण केवल ये नहीं है, हमारे घरों में भी ओम ब्रह्म ओम विष्णु 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 ये कहते हैं ना, श्वेत वराह कल्पे अष्टाविंशत तमे युगे, इस तरह का जो जो वाचन कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन एकदम सटीक है, जो घर घर में आज संकल्प हम्म। मंत्र के रूप में हम सुनते हैं। तो हम्म। कहीं ना कहीं जो है वो आज तक हमारे पास चली आ रही है, लेकिन हम उसको डिकोड उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको डिकोड करेंगे तो हमारे पास आज भी व्यवहार में ब्रह्मा का वो मान जो है वो है। उसमें कहते हैं जब वो श्वेत वराह कल्पे, तो इसका मतलब है कि ये जो 51वां वर्ष चल रहा है ब्रह्मा का, उस ब्रह्मा का जो एक दिन है
वो हमारे कितने वर्षों के बराबर है? ऐसे ब्रह्मा का 51वां वर्ष चल रहा है। उस 51वें वर्ष का पहला कल्प चल रहा है। उस पहले कल्प में भी 8वां मनु चल रहा है। उस 8वें मनु में 27 जो है वो 27 जो है वो महायुग बीत चुके हैं। उसमें 28वां महायुग चल रहा है। उस एक महायुग में 4 युग होते हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता। तो उसका कलयुग बीत चुका है। और इस तरह की कैलकुलेशन है उसमें। और ये कैलकुलेशन जो है वो हर एक ज्योतिष के और जो हिस्ट्री वाले जितने भी ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों में इसमें समानता पाई जा रही है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब मैं सूर्य सिद्धांत पढ़ रहा था, तो सूर्य सिद्धांत में सूर्यांश पुरुष जो हैं, जो उनको हिस्ट्री बता रहे हैं, वो कलयुग बीत चुका है 28वें महायुग का। आपने एक बहुत अच्छी बात ये बताई कि जो हमारा किसके आधार पर बताया आपने? अ, पुराण के आधार पर, ये द्वापर भागवत। युग बीत चुका है। तो हम जो हिस्ट्री का कलेक्शन लोग कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के इसको कह सकते हैं कि इस ग्रंथ तक हमारा कलयुग बीत चुका है। आपने आयुष जिस जी, ग्रंथ की बात, जी मैं भूल जाऊं उससे पहले बता दूं, आपने जी पहले जी भी बोला था सूर्य सिद्धांत का नाम, अभी भी बोले हैं, लेकिन पहली बार में मैं दूसरी बातें बताने में भूल गया था और फिर विषयांतर होता रहा। मैंने कोई पुस्तक पढ़ा था, पीडीएफ के रूप में था, प्राचीन था, हिंदी में था। उसकी प्रस्तावना में सूर्य सिद्धांत विषय था। उसकी प्रस्तावना में, यदि ये पुस्तक अगर किसी को प्राप्त होता है तो अवश्य शेयर कीजिएगा। उसकी प्रस्तावना में, और ये मैंने कब पढ़ा था, लगभग आज से 10 वर्ष पूर्व। उसकी प्रस्तावना में ये बताया गया है, जैसे आपने बताया कि उसमें संवाद में आता है कि ये कलयुग पूरा हुआ। ठीक है। तो उस समय का वो संवाद है मय दानव के साथ ना। तो हाँ। उसके सूर्यांश पुरुष अनुसार, और मैं का जो संवाद है, उसमें कलयुग बीत चुका है, 28वीं ठीक है, चतुर्युगी का। अभी हाँ। उसमें कैलकुलेशन करके उसकी प्रस्तावना में, प्रस्तावना लिखने वाले लेखक, विद्वान लेखक ने ये साबित, मतलब ये बताया था कि सूर्य सिद्धांत ग्रंथ अभी वर्तमान जो बताते हैं, आप अगर चेक करें कि सूर्य सिद्धांत कितना प्राचीन है, तो लिखते हैं कि भाई सेकंड और थर्ड सेंचुरी, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, या नहीं नहीं, थर्ड फोर्थ वो तो सेंचुरी। वो जो टाइम है, वो हम्म। टाइम तो वो ग्रंथ लिखने का या उसके नहीं नहीं लेखन शैली का होगा। लेकिन वो जो ज्ञान नहीं, है, शैली। इसका मतलब है कि कलयुग, मतलब 27 महायुग बीत चुके। उसकी कैलकुलेशन अगर आप निकालोगे तो उसमें करोड़ों वर्ष आएंगे। मैं लेकिन वही वही लेकिन वही देखिए, बता रहा एक हूँ एक उसमें होता है ओरल ज्ञान, जो जो सूर्यांश पुरुष ने मय को दिया। और जब सूर्यांश पुरुष ने जो ज्ञान मय को दिया, उसको किसी ने संकलित किया। उस संकलन का समय हो सकता है 300, 500, 1000, 5000 बीसी। देखिए, लेकिन आ, ये जो घटना है। हाँ। मैं कुछ और विषय बता रहा हूँ। मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र संकलित किया, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के रूप में ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो सूर्य सिद्धांत जो ये संवाद रूप ग्रंथ है, उसको ये लोग ये ऐसे बता रहे हैं, कोई लेखक के नाम से नहीं बता रहे हैं। मैं नहीं, वो तो दानव बहुत का, इम्पॉसिबल, बहुत बहुत इम्पॉसिबल। और वो कहीं ना कहीं डिफेम करने का काम कर रहे हैं। हाँ, 300, मैं 400 एग्जैक्टली जो वो लोग कह पॉइंट रहे पे आ रहा हूँ हैं। कि अभी कैसे अभी तो डेटिंग के सच्चाई साथ। ये है कि आज तक सूर्य सिद्धांत का कर्ता कौन है, उसका नाम किसी को नहीं पता। क्योंकि नहीं नहीं, सूर्य पुरुष जब करता, स्वयं उसको बता रहे हैं। मैं उसी के ऊपर जा रहा हूँ कि उसमें ये जो संवाद है और उसके हिसाब से डेटिंग इसकी प्रस्तावना में बताई गई थी, वो मुझे फोन में ही मैं पढ़ता था उस समय। तो तात्पर्य ये है कि, और उसका मेरा ये शेयर करने की बात ये है कि उसकी प्रस्तावना में बताया गया था, और उसमें सूर्य सिद्धांत का जो डेटिंग उस विद्वान लेखकों ने निकाला हुआ था, वो 2.1 मिलियन ईयर्स था। ठीक है। जी तो जी उस पर्टिकुलर बुक में प्रस्तावना में ये बताया गया था कि सूर्य सिद्धांत अभी 3/4 सेंचुरी में नहीं हुआ है। वो तो मतलब कोई कॉपी कर ले और आगे बढ़ाए, वो अलग वस्तु है, संकलन की बात नहीं है। मुख्य सूर्य, हमारे जो रामायण महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, तो ऐसा थोड़ी है कि बीच बीच में संकलन होता रहा। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं और विद्वान लेखकों ने प्रमाण दिए हुए हैं, संस्कृत के और विद्वानों ने प्रमाण दिए हैं एक, कि बहुत सारे ग्रंथ मूल रूप में है, जैसे वेद जैसे थे वैसे ही प्राप्त हैं हमें। 5000 वर्ष पूर्व जैसे थे, उनका विभाग हुआ तब से जैसे थे, उसी रूप में कुछ कम हुआ होगा, लेकिन जो है वो वैसे का वैसा ही है, उसकी पद्धति ऐसी है। तात्पर्य ये था कि मय दानव प्रणीत ये जो सूर्य सिद्धांत कहा जाता है, उसका समय काल उस अमुक पुस्तक में, प्रस्तावना में साबित किया गया था कि ये कौन सी चतुर्युगी में था और कैसे था। तो उसके हिसाब से 2.1 मिलियन ईयर्स उसमें बताया गया था, लगभग 21 लाख वर्ष। बिल्कुल तो वो ऐसा, हाँ। संवाद
संवाद बहुत पुराना है, और उसके उसको आप अगर सूर्य सिद्धांत के केवल 10वें 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक पढ़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको, जो लोग मतलब विश्वास नहीं कर पाते हैं, वो अगर 10 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक केवल पढ़ लेंगे, उन्हें ये विश्वास हो जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी खड़े होकर ठोक पीट के ये कह सकते हैं कि नहीं, ये टाइम करोड़ों और अरबों वर्षों में है। केवल वो दूसरी 10 श्लोक, इसलिए क्योंकि क्योंकि उसकी जो क्रम है, उसका उसकी जो शैली है, वो इतनी क्लिष्ट है कि अगर वो डिकोड कर ली जाए तो आप उसका पूरा फ्रेम, मतलब मैंने 10 बार जब उसको पढ़ा तब मेरे दिमाग में ये चित्र बना कि कैसे कैसे बीच बीच के कई लोग जो हैं, वो कैसे मनुयुग होता है, और मनुयुगों के बीच में एक संधि होती है, वो प्रलय संधि होती है। उस प्रलय संधि में पूरे टाइम जो है वो पृथ्वी पर पानी रहता है, और और इस तरह की 14 संधियां, 14 मनु और 15 संधियां मिलके किस तरह से होता है, तो उसको सोचना, उसकी कल्पना करना, और उसको जी लेना, और फिर उसके बाद उसको विश्वास करना बड़ा मतलब अद्भुत होता है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि हर घर में संकल्प पंत्र में आज भी वो चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो परंपरा जो है वो लगातार जीवंत हो सकती है, अगर लोग इस इसको थोड़ा सा ध्यान दें। जी और ये 2.3 2.4 बीसी, या 2000 बीसी, 3000 बीसी, 5000 बीसी तक भी अपन इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, वो बहुत पुरानी बिल्कुल। कथा है। अब होगा क्या कि ये लोग तो अभी मनुष्यों का इतिहास फॉर एग्जाम्पल 10-20 लाख वर्ष पुराना बताएंगे। बाद में उनको कुछ मिलेगा और बोलेंगे कि नहीं नहीं, अब ये 1 करोड़ साल पुराना है, फिर उससे कुछ और पुराना मिलेगा। तो ये कोई मतलब वो लोग ऐसे तो ट्रुथ तक नहीं पहुंचे हैं। और जो इतिहास पुराणों के विषय में महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई बोलेगा कि भाई उसकी टाइमलाइन में ये गैप क्यों है, इतने राजाओं का चरित्र आया, बीच वाले राजा कहाँ गए। महाभारत का मिलता है, रामायण का, फिर महाभारत से ये कलयुग के राजाओं का कुछ मिलता है भविष्योत्तर पुराण में, बीच वाले राजा कहाँ गए। तो पुराणों में, इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें उन्हीं चरित्रों का, उन्हीं मनुष्यों के चरित्रों का, उन्हीं राजर्षियों का और ब्रह्मर्षियों का चरित्र बताया जाएगा। और बाकी मनुष्यों के भी ऐसे ही चरित्र बताए जाएंगे कि जिसके द्वारा युगों युगों तक मनुष्यों को, भारतवर्ष के मनुष्यों को और बाकी मनुष्यों को भी शिक्षा मिलती रहे। ऐसा नहीं है कि इतिहास बिल्कुल। का मतलब जो हम्म हिस्ट्री जो ये अंग्रेज लिखते हैं कि भाई हम्म, ये साल में हाँ, ये मरा, ये साल में सबका ये युद्ध बताना। हुआ, तो तो ऐसा तो अर्थहीन मैं इतिहास नहीं है। जी हमारा जी, जो इतिहास इस पे मैं पुराण एक ग्रंथ चीज, है वो हाँ हाँ, इतना महत्वपूर्ण हाँ, देता है कि जिससे बिल्कुल, शिक्षा प्राप्त हुई है हाँ, उसी को वहां पर स्थान मिला है, बिल्कुल। जिससे आने वाली और पीढ़ियां वहां से अलग अलग विषय को सीखे हाँ, और ज्ञान मेरा इसमें नष्ट ये न जोड़ना है कि हम लोगों का जो टाइमलाइन है वो इतना सिकुड़ चुका है एडी और बीसी में। हम ईसा पूर्व और ईसा के बाद के इस 2000 वर्ष के जंजाल में इतने फंस चुके हैं कि हमें लगता है कि इस बीच में जितने राजा हमने देख लिए उतने ही राजा वहां दिखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो काल का शासन होता था वो मनु के नाम से होता था। और जो पहला मनु है वो अपने आप में इतना टाइम टेकिंग है, इतना लंबा है कि उसको स्वयंभुव मनु के नाम से उसका पूरा काल काउंट हो जाता था। क्योंकि उस मनु के समय में उसकी ही, उस सृष्टि की उत्पत्ति ही इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको और किसी राजा और किसी रानी की आवश्यकता नहीं है। तो जिस समय हम स्वयंभू मनु की बात करते हैं, उस समय पश्चिम हमें बताता है कि उस समय तो अमीबा जैसा कोई, उससे भी कम पावर का कोई प्राणी जीवित रहा होगा। तो उस समय हमारे यहाँ स्वयंभू मनु का शासन था। तो ऐसी ऐसी घटनाओं का अगर समय देखा जाएगा तो मुझे लगता है शायद हिस्ट्री लेखन में एक बड़ी अच्छी कड़ी आज मिली कि आपने श्रीमद् भागवत का जो जिक्र किया उसमें द्वापर युग बीत चुका था। तो हमारा तो एक में कलयुग बीत गया था, आपने द्वापर युग आज बता दिया। एक आध किसी दिन और त्रेता युग बीतेगा तो हम लोग कुछ जोड़ जोड़ के उसमें इतने वर्षों का एक ऐतिहासिक टाइमलाइन जो है वो खींची जा सकती है। राम जी त्रेता युग में हुए थे। हाँ, और दूसरी बात, जब ब्रह्मा की आयु की बात होती है, ब्रह्मा मतलब सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी है उनकी बात है, तो ब्रह्मा जी की आयु विचार कीजिए कि श्रीमद् भागवत से ही एक और संदर्भ देता हूं। और वो संदर्भ दो रूप में मुझे याद आ रहा है। वैदिक गणित के रचयिता जो शंकराचार्य जी, भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक सूत्र लिया है जिसको डिवीजन ऑपरेशन, भागाकार की क्रिया का उपसूत्र बनाया गया। और उपसूत्र है शिष्यते शेष संज्ञः। उसका अर्थ होता है कि जब पूरा श्लोक है उसका ये चतुर्थ हिस्सा है। और श्लोक कौन सा है? श्री कृष्ण दशम स्कंद में श्री कृष्ण चरित्र है। श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है कंस के कारागार में।
और उस समय सर्वप्रथम वसुदेव जी उनकी स्तुति करते हैं और कुछ श्लोक हैं। बाद में माता देवकी उनकी स्तुति करती हैं, और देवकी माता की स्तुति का ये श्लोक है कि नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने, जब ब्रह्मा की दो परार्ध जितनी आयु। अब आप गणित में जो वेदादि शास्त्र में जो गणित और संख्याएं दी गई हैं उसमें अगर देखेंगे तो एक परार्ध होता है 10 पावर 17 जीरो, आई मीन 10 पावर 17। तो बिल्कुल एक के वही पीछे वही संख्या। जी। तो टू, वही। दो और परार्ध, परार्ध का मतलब है कि ब्रह्मा जी के पूरे दिन रात का आधा हिस्सा पर अर्ध। एक परार्ध मत, हाँ दो दो परार्ध के अंत में जब हाँ, ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं, महाप्रलय हो बिल्कुल। जाता है, ये ये तो ये दो बात भी परार्ध का नोट करने अवसान, लायक है। हाँ। दो अब परार्ध के अवसान में, अवसान के बाद हाँ जो बचता है, हाँ महाप्रलय के हाँ बाद जो बचता है हाँ वे आप हैं। हाँ हाँ तो हाँ, शिष्यते शेष संज्ञः, तो ये जो संज्ञा। अवशिष्ट रहता है उनकी बिल्कुल। जो हाँ संज्ञा क्या है, शेष, हाँ और हाँ। वो आपकी ही है, वे आप हैं। तो ऐसी श्री कृष्ण की स्तुति माता देव की करती है। हम्म, और इसी श्लोक से भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने ये चतुर्थ चरण लिया, शिष्यते शेष संज्ञः, और पूरी भागाकार की प्रक्रिया उन्होंने अपने प्रसिद्ध वैदिक मैथमेटिक्स पुस्तक में, वैदिक गणित पुस्तक में बताई है। और और वैदिक चूंकि गणित हम में लोग यहाँ तक बात कर भी रहे हैं तो एक चीज यहाँ पे और उल्लेखनीय ये भी है कि ब्रह्मा जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ तक तो डिकोड कर चुके हैं कि व्यास कोई व्यक्ति नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा भी कोई ईश्वर देवता या एक व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा वो कल्पना है जिस विषय में हम जिस उच्च उच्च तक मनुष्य सोच सकता है, जिस जहां तक मूर्त समय है वहां तक ही ब्रह्मा का राज है। ये जो है आप प्राचीन ग्रंथों को उठा के पढ़ेंगे तो अगर गणित का ग्रंथ होगा तो उसमें शून्य को ब्रह्मा बताया है। जब आप काल संबंधी ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। उसके बाद भी सृष्टि क्रम दूसरा ब्रह्मा आएगा और वो सृष्टि चलाएगा। देखिए, ये जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मतलब बहुत जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप किसी स्पेशल डिसिप्लिन का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उस डिसिप्लिन में आप उस रेंज में किस हाइट तक पहुंच सकते हैं, कहां तक देखिए, आपकी कल्पना जा सकती है। देखिए, आपने जो बात रखी उसको मैं अलग रूप में विचार करता हूँ इसके ऊपर। तो वो बताता हूँ। जीव मात्र की जो सर्वोच्चतम अभिव्यक्ति है वो ब्रह्मा जी हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ग्रंथों में आधुनिक विज्ञान के विषय में कहें तो एक कोशी जीव से लेकर ब्रह्मा जी तक, तो तृण से लेकर ब्रह्मा तक। और दूसरी बात, उपनिषदों में यह आया है कि अभी जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा पद पर कैसे पहुंचे, कौन से सत्कर्मों के बल के ऊपर, तो ये अलग विषय हो जाएगा। तो ब्रह्म जो शून्य के रूप में बताया गया है, मूले शून्यम विजानीयात शून्यम वही पर ब्रह्म, गणेश पूर्व तापिन्य उपनिषद में। तो मैं वैदिक गणित के व्याख्यानों में, भारतीय गणित के दर्शन के व्याख्यानों में ये बताता हूँ। तो मूले शून्यम विजानीयात शून्यम वही पर ब्रह्म, ये गणेश पूर्व तापिन्य उपनिषद का ये वचन है। और यहाँ जो ब्रह्म की बात है वो ब्रह्मा जी नहीं है, वो ब्रह्म मतलब निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म की बात है। तो ब्रह्मा जी की पद पर, इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित है और कौन प्रतिष्ठित होता है, उन सारे विषयों को उपनिषदों में भी बताया गया है। इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में तो है, लेकिन और विशेष रूप से उपनिषदों में भी बताया गया है। ये विषयांतर अधिक न हो जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि अन्य किसी को कुछ विषय की चर्चा, विमर्श, भाव, प्रश्न करना हो तो कृपया करें। समय लगभग 1.5 घंटा होने जा रहा है। प्रोफेसर संजीव जी, आपका अगर कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो रखें, स्वागत है आपका। या और कोई भी व्यक्ति, और अगर कोई नहीं है तो फिर हम जो है समापन करेंगे बैठक का।